हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जिसमें फिजिक्स का पूरा निचोड़ लेके आए हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मान हैं, तो अपन लोग समझने वाले हैं। अच्छे से इन मानों को याद कर लेना, पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इन मानों को पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दे रहा है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ये यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फैक्ट क्या दे रहा है, कूलम। क्या दे रहा है बच्चों, कूलॉम बल नियतांक, यानी जो के होता है, के को नियतांक कहते हैं। आपने कूलॉम के नियम में देखा होगा, वहां पर के बराबर एक नियतांक निकलता है। तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। इसके बराबर कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9 होता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना, बता देते हैं आपको, इतना 1/4πε0 ये इसकी वैल्यू है। और इसका मान कितना होता है, जिसे आंकिक मान कहते हैं। जब कोई हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन या आंकिक क्वेश्चन यूज करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे, तो वहां पर 1/4πε0 इसके स्थान पर हम 9 गुणा 10⁻9 लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मात्रक हमने कैसे निकाला उसको हम समझते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे F बराबर हमने आपको बताया था, क्या होता है, F बराबर 1/4πε0.Q1.Q2/R²। क्लियर है बेटा, इसका मान कितना होता है, ये पूरा नियतांक है। F बराबर 9 गुणा 10⁻9, ठीक है, डॉट Q1.Q2/R²। ठीक है, R²। अच्छा, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका मान निकालने वाले हैं। तो ये जो पूरा दे रहा है ना, वो इसके बटे में आ जाएगा। तो F R² कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो Q1 है और डॉट Q2 है वो नीचे रहेगा। बराबर में क्या आएगा, 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, कितना रहेगा, 9 गुणा 10⁻9 रहेगा। तो इसका मात्रक क्या निकलने वाला है, यहां से भी मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे बल है, F का मात्रक कितना होता है, न्यूटन होगा मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। डबल Q आ रहा है, तो F के लिए न्यूटन, R² के लिए मीटर स्क्वायर, बटे में Q1 Q2 दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यही निकल रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समझ में आया, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना इसको। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे पॉइंट क्या कह रहा है, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता ε0। ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान आपको याद करना पड़ेगा, 8.854 गुणा 10⁻−12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है, इसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही निकलेगा, इसका उल्टा हो जाता है, आप उस हिसाब से निकाल लेना। क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता म्यू, ये 4 चैप्टर आगे जो चैप्टर होते हैं उसमें यूज होते हैं। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं समझो, जैसे वहां पर हम यूज करते हैं μ0/4π, है ना। ठीक है, तो μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है। लेकिन हमें अगर μ0 का मान निकालना हो तो किस तरीके से निकलेगा, μ0 बराबर होगा 4π × 10⁻⁻7। इस पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर सकते हैं। तो किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम इन मानों को पुट करेंगे, ठीक है, तब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये समझ में आया, यानी μ0 का मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁻7। क्लियर है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दे रहा है, आगे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी किसी इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, ये आप समझ लो। तो कितना होता है बच्चों, -1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश, जिसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, इसका मान कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप लोग। क्लियर है, आगे दे रहा है मूल आवेश। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसे कहा जाता है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, उस पर जो न्यूनतम आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। तो ये रहा भाई 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये ई का मान होता है।
अगर प्रोटॉन की बात करेगा तो प्लस में लिया जाएगा, प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो हम लोग आगे माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? आगे यहाँ पर माइनस लगा देंगे। क्लियर है? अब बात आती है प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। प्रोटॉन पर कितना होता है तो प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। जी मैंने अभी बताया था आपको, जब वो प्रोटॉन पूछ रहा है तो प्लस लगा दो, पूरा मान वही रहता है। देख लो पूरा वही है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन है तो प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी वो अनावेशित होता है, इसीलिए उसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो ये तुम्हारा अनावेशित होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो कितना होता है बच्चों? m बराबर 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg किलोग्राम। ये मान आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस इसके रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे क्या दे रहा है, आगे भी दे रहा है भैया, सिलेक्टेड इसमें दे रहा है। चलो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब बात आती है प्रोटॉन का द्रव्यमान। कितना आएगा बच्चों? प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा, क्या आएगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा। इनको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है। क्या दे रहा है? न्यूट्रॉन पर आवेश, यानी अनावेशित है, उदासीन होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर कितना होगा, यह भी हमने बता दिया, 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg किलोग्राम होता है। ठीक है। प्रोटॉन का जो ब्राह्म द्रव्यमान है वो कितना होगा? 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। ये भी ध्यान रखना आप लोग, प्रोटॉन पर द्रव्यमान, ये भी आप लोग अच्छे से कर लेना, इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्लियर है? चलो, प्रकाश की चाल वायु निर्वात में, यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, c बराबर कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये प्रकाश की चाल होती है, ये c का मान ये फिक्स है तुम्हारा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कभी यूज हो जाता है, तो आप लोगों को इसको भी याद करना है। प्लांक नियतांक अगर ये पूछ लेता है, पेपर में आ जाता है ओटी के रूप में, तो 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकंड, ये मान भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये आप लोगों से बहुत कम पूछता है। आवेगरादो संख्या, ये 6.02 गुणा 10⁻23 प्रति ग्राम परमाणु, ये बहुत कम पूछता है। रिडबर्ग नियतांक, ये आर का मान ये पूछ लेता है, 1.097 गुणा 10⁻7 प्रति मीटर। इसको प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रति मीटर। जब मीटर को ऊपर ले जाते हैं तो मीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने मान आप लोग याद कर लीजिए। आगे भी मैं इसमें बता देता हूं, कुछ सिलेक्टेड मान बता देते हैं। ठीक है, चलिए क्या दे रहा है, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख लो, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो समझ लो वो किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, जैसे जूल में मापा जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? कितना होगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पे माइनस आपको लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? माइनस लगाना है। यहाँ पर माइनस नहीं लगाया है। ये इतने जूल के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? पीछे जूल लगाना है, कूलॉम नहीं लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है। अब बात आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी बात आती है? एक मेगा। तो मेगा के बारे में हमने आपको बताया था, जब मेगा आता है तो 10⁻6 लगाते हैं, तो 10⁻6 ईवी का मान आपको पता है कि इतना है, यानी 10⁻6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो यहाँ पर देखिए 1.6 गुणा 19 में से 6 माइनस आप लोग कर दीजिए, कितना बच जाएगा? 10⁻⁻13 बचेगा। तो ये होता है भैया जूल। इतना समझ में आया? क्लियर है? एक मेगा इलेक्ट्रॉन की अगर वो पूछे कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन में कितना जूल होता है,
तो कितना जूल होगा बच्चों? 1.6 गुणा 10⁻⁻13 जूल होगा। तो ये हमने इस तरीके से निकाला, यानी मेगा को कन्वर्ट किया, 10⁻6 चेंज कर दी हमने। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, ये कैपिटल जी है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गीगा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? 10⁻9 लगाएंगे। 10⁻9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो किस तरीके से आएगा यहाँ पर समझे, इसको चेंज करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10⁻9 आएगा इंटू 1.6 गुणा 10⁻−19 आएगा। तो 1.6 गुणा 10⁻−19 में से 9 आप लोगों को माइनस करना है, तो 10⁻−10 जूल ये बचेगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान भी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला दे रहा है एक AMU। ठीक है, एटॉमिक यूनिट दे रहा है, एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में महत्वपूर्ण मान है, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है। तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg, या तो ये पूछेगा या फिर डायरेक्टली ये मेगा इलेक्ट्रॉन में पूछ लेगा, 931 MeV। इसको मेगा इलेक्ट्रॉन में 931 MeV डायरेक्टली इसके बराबर पूछेगा, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाते हैं और इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। इनको समझने के बाद ही हम चैप्टर वाइज चैप्टर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, और लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, तो लाइव क्लास में आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो तैयार रहिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, लाइव भी आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।